नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम राहु से बनने वाले राजयोगों के विषय में चर्चा करेंगे। राहु की उन शुभ स्थितियों को जानेंगे कि यदि कुंडली में राहु उस प्रकार से यदि बैठ जाए तो जीवन काल में तरक्की, मान सम्मान, धन दौलत सब कुछ प्रदान करने में सक्षम होता है। लेकिन राहु की वह कौन सी स्थितियां होती हैं जब राहु कुंडली में कारक ग्रह बन जाते हैं और अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो इसी बिंदु को आज के वीडियो में हम समझेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, कुंडली में राहु ग्रह लाभकारी होंगे अथवा नहीं, इसके लिए कुछ हमें आधारभूत बातें पता होना आवश्यक है। ध्यान रखें, किसी भी भाव में राहु ग्रह बैठे हुए हैं वहां पर सबसे पहले आप राशि का अंक चेक कर लीजिएगा। राशि का अंक यदि आपको 6 लिखा मिल जाए तो इसका तात्पर्य है कि कन्या राशि होगी और कन्या राशि में राहु ग्रह अच्छा रिजल्ट देंगे। क्यों? क्योंकि राहु ग्रह कन्या राशि को अपनी स्वयं की राशि मानते हैं। इसके अलावा किसी भी भाव में राहु ग्रह बैठे मिले वहां पर राशि का अंक यदि आपको 3 लिखा मिल जाए, इसका मतलब है मिथुन राशि होगी और मिथुन राशि में राहु ग्रह उच्च अवस्था के माने जाते हैं। 15 डिग्री तक अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन मतांतर के अनुसार वृषभ राशि में भी राहु ग्रह उच्च अवस्था के माने जाते हैं 15 डिग्री तक। यानी आप मिथुन राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि में यदि राहु ग्रह बैठे हैं आपकी कुंडली के अंदर तो ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसके अलावा हमें यह भी चेक करना होगा कि ये किन भावों के अंदर बैठे हुए हैं। ध्यान रखें, राहु ग्रह कुंडली के तीसरे भाव के अंदर और कुंडली के छठे भाव के अंदर, यहाँ पर ये भाव कारक माने जाते हैं। इसके अलावा कुंडली के तीसरे, छठे और 10वें भाव के अंदर ये अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। ध्यान रखें, लेकिन इन भावों के अंदर भी वह स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर बैठते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसके अलावा हमें यह भी पता होना चाहिए कि लग्न कौन सी है, क्योंकि ये वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, ठीक है, इसके अलावा मकर लग्न और कुंभ लग्न, इन लग्नों में कारक ग्रह माने जाते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसके अलावा तुला लग्न में भी ये कारक ग्रह माने जाते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। यानी लग्न देखनी होगी आपको और राहु जिस भाव में बैठे हुए हैं वहां पर राशि का अंक देखना होगा। यदि वह मिथुन राशि का है, कन्या राशि का है, वृषभ का है, तुला का है, मकर का है या कुंभ का है, तो ये राहु फिर अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देते हैं, इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा कुछ अन्य बिंदुओं को भी समझना होगा। आइए विचार करते हैं। मित्रों, राहु से संबंधित आज का पहला सूत्र इस प्रकार से, राहु ग्रह यदि केंद्र के घर में बैठे हुए हों, केंद्र के घर कौन से? पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर। विशेष रूप से यदि राहु ग्रह केंद्र में यानी पहले घर में बैठे हुए हों लेकिन त्रिकोण के स्वामी से युत हों, तो ऐसी परिस्थिति में ये राहु ग्रह अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान आपको अच्छे फल प्रदायक ग्रह बन जाते हैं। निर्भर करेगा कि जिस ग्रह के साथ बैठे हुए हैं या जिस ग्रह की राशि में ये बैठे हुए हैं उसके अनुरूप फल देते हैं। अब उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर राहु ग्रह को लग्न भाव में लिखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लग्न भाव में राशि का अंक लिखा है 2, यानी यहाँ पर वृषभ लग्न हुई और वृषभ लग्न में राहु ग्रह कारक माने जाते हैं, एक प्लस पॉइंट हुआ। दूसरी बात, राहु ग्रह यहाँ पर बुध के साथ बैठे हुए हैं जो कि त्रिकोण के स्वामी बन रहे हैं, यानी कुंडली के पंचम भाव के स्वामी बन रहे हैं। कन्या राशि यहाँ पर आई हुई है। अब बुध ग्रह खुद राहु ग्रह के साथ आकर बैठ गए लग्न भाव के अंदर। अब ये राहु ग्रह शुभ फल प्रदायक ग्रह बनते हैं। जब कभी भी राहु ग्रह की दशा या अंतरदशा इस जातक को आएगी तो वह अपनी दशा अंतरदशा के दौरान जातक को ये लाभ देगी। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी ग्रह अपना मूल स्वभाव कभी भी नहीं छोड़ता। यानी राहु ग्रह का मूल स्वभाव है मति को भ्रमित करना, जल्दबाजी करना, तो ये करवाएंगे ये, लेकिन जातक को मान सम्मान भी दिलवाएंगे, आकस्मिक धन लाभ भी करवाएंगे, क्योंकि त्रिकोण के स्वामियों को लक्ष्मी प्रदायक ग्रह माने जाते हैं। यानी पंचम के स्वामी और नवम के स्वामी लक्ष्मी प्रदायक ग्रह माने जाते हैं। बुध ग्रह क्योंकि राहु के साथ बैठे हुए हैं तो ये धन प्रदायक बनेंगे, अपनी दशा अंतरदशा के दौरान जातक को धन प्रदान करेंगे। ध्यान रखें कि राहु एक मायावी ग्रह यानी कुल मिलाकर भ्रमात्मक स्थिति भी कई बार उत्पन्न कर देता है, तो कभी कभार ये भ्रमात्मक स्थिति उत्पन्न करेंगे लेकिन कुल मिलाकर जातक को लाभ देने का कार्य करेंगे, ऐसी संभावना है। हालांकि इसके लिए आपको जिस ग्रह के साथ ही बैठे हुए हैं उसका अंशात्मक रूप से बल भी चेक करना होगा और यह भी देखना होगा कि कुंडली का लग्नेश ग्रह बलवान होना चाहिए। मित्रों, आइए आज के दूसरे ज्योतिषीय सूत्र पर विचार करते हैं। देखिए, राहु ग्रह यदि किसी केंद्र के स्वामी के साथ कुंडली के त्रिकोण भाव के अंदर बैठ जाए तो ऐसी परिस्थिति में भी ये राहु ग्रह जातक को अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान सामान्यतः अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं। आइए चीजों को उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक तुला लग्न की कुंडली ली हुई है। अब तुला लग्न की कुंडली में क्योंकि राहु ग्रह कारक माने जाते हैं, एक प्लस पॉइंट हमारे पास ये हो गया। दूसरी बात, यहाँ पर शनि ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी और कुंडली के पंचम भाव के स्वामी बन रहे हैं, यानी केंद्र के स्वामी भी बन रहे हैं। अब केंद्र का स्वामी यानी शनि ग्रह कुंडली के पंचम भाव में बैठ गए अपनी खुद की राशि में और राहु ग्रह भी बैठे हुए हैं। तो अब जब कभी भी इस जातक को राहु ग्रह की दशा या अंतरदशा आएगी तो ये राहु ग्रह शुभ फल प्रदायक ग्रह बनेंगे।
भाग्योन्नति में सहायता करेंगे, लाभ की दृष्टि से भी ये राहु ग्रह अच्छा प्रभाव देंगे, समाज में मान सम्मान भी दिलवाने का कार्य ये राहु ग्रह कर सकते हैं, ऐसी संभावना है। हालांकि इसके लिए आपको कुछ बातों को और देखना होगा, जैसे कि राहु ग्रह की शुक्र ग्रह के साथ तात्कालिक मित्रता है या नहीं, शनि ग्रह की शुक्र ग्रह के साथ तात्कालिक मित्रता है या नहीं। यदि शनि अथवा राहु की शुक्र ग्रह के साथ तात्कालिक मित्रता हो जाती है तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि तात्कालिक मित्रता नहीं होती तो सामान्य प्रकार के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। परंतु एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ग्रह अपनी मूल स्वभाव, ग्रह कोई भी ग्रह अपनी मूल स्वभाव को नहीं छोड़ते। तो राहु ग्रह का मूल स्वभाव है छल कपट के माध्यम से या भ्रम की स्थिति उत्पन्न करना, तो किसी न किसी तरीके से जातक को लाभ दिलवाने का ये प्रयास करते हैं। हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि ये हमेशा अच्छे मार्गों से ही हमें लाभ के रास्ते उपलब्ध करवाएंगे, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। मित्रों, राहु ग्रह से संबंधित तीसरा सूत्र इस प्रकार से, जिसमें राहु ग्रह सामान्यतः अच्छा रिजल्ट देते हैं। ध्यान रखें, कुंडली के तीसरे भाव के अंदर, अभी हमने चर्चा की थी इस विषय में, तीसरे भाव छठे भाव के अंदर राहु ग्रह भाव कारक और तीसरे छठे और 10वें भाव के अंदर राहु अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं। 11वें भाव में भी राहु ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं। आपकी कुंडली में राहु ग्रह तीसरे छठे 10वें या 11वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन कारक लग्नों के अंदर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और दूसरी बात ये कि जिस राशि में बैठे हुए हैं उस राशिपति की राहु ग्रह के साथ तात्कालिक मित्रता होनी चाहिए, तभी जाकर राहु ग्रह अपनी दशा अंतरदशा के दौरान आपको अच्छा रिजल्ट प्रदान करने में सक्षम हो पाएंगे। लेकिन फिर भी राहु ग्रह तीसरे छठे या 10वें भाव के अंदर यदि बैठे हुए हैं तो ये सामान्यतः अच्छा रिजल्ट देते हैं। राजनीतिक क्षेत्रों में जातक को सफलता प्रदान करते हैं, कानूनी मामलों में सफलता प्रदान करने में सक्षम होते हैं, जातक को पराक्रमी भी बनाते हैं और पराक्रम के दम पर जातक अपने भाग्य का निर्माण भी कर पाता है। ठीक है, तो ये अच्छा गुण जातक के अंदर ये ला देते हैं। लेकिन कारक लग्नों के अंदर है और लग्नेश के साथ इनकी तात्कालिक मित्रता हो गई है, या फिर जिस भाव में ये बैठे हुए हैं उस भाव के राशिपति के साथ इनकी तात्कालिक मित्रता हो गई है, तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखे जा सकते हैं। मित्रों, राहु ग्रह से संबंधित आज का चौथा सूत्र इस प्रकार से, राहु ग्रह कुंडली के जिस किसी भी भाव में बैठे हुए हैं वहां पर राशि का जो अंक लिखा हुआ है उसका स्वामी ग्रह भी यदि वहीं पर बैठा हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में ये राहु ग्रह अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान उस ग्रह की कुंडली में स्थिति के अनुरूप फल प्रदान करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि राहु ग्रह जिस ग्रह के साथ बैठे हुए हैं वह कुंडली में कारक ग्रह है यदि, और उसकी प्लेसमेंट शुभ है, तो उसके अनुरूप अच्छा रिजल्ट ये देंगे। लेकिन मान लीजिए कि वह ग्रह कुंडली के अंदर कारक ग्रह नहीं है और किसी अशुभ भाव के अंदर वह ग्रह जाकर बैठ गया है और पीड़ित भी हो गया है, तो फिर उसी के अनुरूप ये राहु ग्रह फल प्रदान करते हैं। आइए उदाहरण के द्वारा हम चीज़ों को समझते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक मेष लग्न की कुंडली ली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेष लग्न की कुंडली में गुरु ग्रह कारक ग्रह माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भाग्येश बनते हैं, हालांकि ये वैस भी बनते हैं लेकिन भाग्येश बन रहे हैं तो शुभ ग्रह हैं। अब यहाँ पर राशि का अंक 9 लिखा हुआ है क्योंकि धनु राशि है। अब गुरु ग्रह खुद भाग्य भाव के अंदर बैठ गए राहु के साथ, तो ये राहु अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान जातक को शुभ फल प्रदान करेंगे क्योंकि ये गुरु इस कुंडली के अंदर कारक ग्रह हैं। दूसरी बात, नैसर्गिक रूप से ये शुभ ग्रह हैं। लेकिन ध्यान रखना होगा कि राहु और गुरु के द्वारा बनने वाला जो योग है, जिसे हम गुरु चांडाल योग के नाम से जानते हैं, उसका रिजल्ट जो होगा वह जातक को देखने को मिलेगा। लेकिन बात चल रही है राहु ग्रह की, तो राहु ग्रह गुरु के अनुरूप अपना फल जातक को प्रदान करने की चेष्टा करेंगे। मित्रों, किसी भी शुभ भाव के अंदर यदि राहु ग्रह बैठे हुए हैं, वहां पर राशि का अंक मिथुन राशि का लिखा है यानी 3 नंबर का अंक लिखा हुआ है, या फिर कन्या राशि लिखी हुई है यानी 6 नंबर का राशि का अंक लिखा हुआ है, तो ये राहु ग्रह अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान जातक को अच्छा फल देने की चेष्टा करते हैं, बशर्ते कि बुध ग्रह की स्थिति कुंडली में मजबूत और कारक ग्रह वाली होनी चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में ये राहु ग्रह जब कभी भी इनकी दशा या अंतरदशा आएगी तो आपको किसी न किसी रूप में ये लाभ करा देंगे। जिस भाव में बैठे होंगे उस भाव से संबंधित, या जहां पर इनकी दृष्टि जाएगी लेकिन वह मित्र दृष्टि होनी चाहिए, तो उस भाव से संबंधित लाभ जातक को सामान्यतः मिल जाया करते हैं। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें। आगे की इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप के माध्यम से दे दी जाएगी। धन्यवाद।